मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, अब पुरंजनी उठी और अच्छी तरह रचकर श्रृंगार किया तथा पुरंजन से प्रेमालाप कर उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार वह नित्य ही श्रृंगारित रह पुरंजन के साथ आनंद से रहती। पुरंजन उसमें ऐसा अनुरक्त रहता कि उसे इसके सौंदर्य तथा अपनी कामुकता का बड़ा अभिमान होता था। मन बढ़कर कहीं का कहीं चला जाता। जब वह पुरंजनी को अपने बाहुमूल में लेकर सैया पर पड़ता तो अपने को बड़ा धन्य समझता और इस प्रकार उसे पाकर समझता कि मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया है। यह स्त्री क्या है, स्त्रियों में रत्न है, इत्यादि इत्यादि। वह इसी प्रकार की अज्ञानपूर्ण बातों में पड़ा रहता और दिन रात भोगों में फंसा रह जीवन को समाप्त करता रहता। उसने अपनी समस्त युवावस्था को स्त्री रमण में ही समाप्त किया। दीर्घकाल क्षण भर के समान व्यतीत हो गया। वहां उसके पुत्र और कन्याएं हुई जिनका उसने विवाह भी किया और गुणवान बहुएं तथा कन्याओं को उसके योग्य पति भी मिले। फिर उन सब के भी एक एक पुत्र और एक एक पुत्रों के 100-100 पुत्र हुए, जिससे पांचाल देश बसा। फिर तो कहना ही क्या था। पुरंजन पुत्र पौत्र ग्रह कोश सेवक और देश आदि की अत्यंत ही दृढ़ ममता में ऐसा अनुरक्त हुआ कि उसको बुढ़ापा आ गया। तब उसने यज्ञ करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहा, परंतु यज्ञों से तो लौकिक मनोकामनाएं ही पूर्ण होती हैं और वैसे ही स्वर्ग आदि के सुख भी मिलते हैं, परंतु उनसे आत्मकल्याण तो होता नहीं। आत्मकल्याण तो ज्ञान और भक्ति से ही होता है। यज्ञ आदि में तो अहंकार का लेश रहता है और यह अहंकार ही मनुष्य के बंधन का कारण होता है। हे राजेंद्र बहिर्ष, इस प्रकार पुरंजन यज्ञादि द्वारा मोक्ष लेना चाहता था और बहुत कुछ सोचता विचरता रहा, परंतु वह था तो क्रूरकर्मी, सदैव का मृगया प्रेमी और कामी। उसे शुभ कर्म और आत्म कल्याण की बात कहाँ सूझती। उसी समय चंडवेक नामक गंधर्वों के राजा ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया। उसके युद्ध दुर्मुद वीर पुरंजन की पुरी का नाश करने लगे। पुरंजन के द्वार रक्षक बड़े बली थे। इससे सैकड़ों वर्ष तक वे गंधर्वों से युद्ध करते रहे, जिनकी वीरता देख पुरंजन, जो महल में पुरंजनी के साथ विषयानंद में लिप्त था, बड़ा प्रसन्न होता। परंतु गंधर्वों ने तो उसके नगर को नष्ट ही कर दिया। साथ ही यवन देश के एक और राजा ने भी पुरंजन पर धावा बोल दिया कि जिसके आक्रमण से अब पुरंजन की किसी भी प्रकार रक्षा न हो सकती थी, कारण कि काल कन्या उसकी स्त्री थी कि जिसके प्रताप के आगे किसी का वश नहीं चलता था। काम ही जिसका आहार था और निश्चय ही वह काल की कन्या थी। वह ऐसी दुर्भाग्यवती थी कि समस्त त्रिलोकी में भी उसे कोई वरण न कर सका और इस दुर्भाग्य के कारण ही उसका नाम दुर्भगा पड़ गया। बहुत खोज करने और उसके बहुत अनुनय विनय करने पर राजा पुरु ने ही उसे थोड़े दिन तक अपने पास रखा और फिर वे भी न रख सके। हे राजन, प्राचीन बहिर्ष, तब वह मुझे मिली, परंतु आजन्म ब्रह्मचारी और भगवत भक्ति का दृढ़ व्रती मैं उसे क्यों स्वीकार करता। इससे उसने क्रुद्ध होकर मुझे शाप दे दिया कि तुम कहीं एक स्थान में न ठहर सकोगे। मैंने उसका शाप स्वीकार कर लिया। तब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊं। तब मैंने उसे यवन देश के राजा के पास जाने को बतला दिया। वह यवनाधिप के पास गई, परंतु उसने भी उसे अपनी स्त्री बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने यवनाधिप को अपना बड़ा प्रताप कहकर बहुत पिघलाया। इस पर उसने कहा,
अच्छा, मेरे भाई प्रज्वर की स्त्री हो जा। उसके नाते मैं तेरा समर्थन बहन के रूप में करूंगा, और फिर मैं तुम दोनों को साथ लेकर सर्वत्र भ्रमण करूंगा, और जहां भी तुझे कोई सुंदर पुरुष मिल जाए तू उसके साथ रमण किया कर। इसकी मैं तुझे छूट देता हूँ। हे राजन, बहिर्सवही कालकन्या यवनदीप के साथ पुरंजन के नगर पर अपने वीर सेनानियों सहित आक्रमण करने चली गई।